हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धृति क्लासेस। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि धृति क्लासेस एक नया सीरीज लेकर के आया है जिसमें क्लास 10th के साइंस की सीरीज चल रही है फुल लेंथ। सारे न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चंस बनवाए जा रहे हैं और सारी थ्योरी इन डेप्थ दी जा रही है। इसी सीरीज में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ आई बटन पर आपको उस प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लाइट चैप्टर की दूसरी सेक्शन दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अभी तक पढ़ चुके थे कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है, जिसमें हम लोगों ने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी, रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन देख लिया था, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन में आपको थोड़ी बहुत चेंजेस दिखेंगी। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल्स थे उसमें थोड़े चेंजेस दिखेंगे, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रे डायग्राम्स बने थे उसमें चेंजेस दिखेंगे, जो आपने मिरर पढ़े थे उसमें चेंजेस दिख करके आप लेंस पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब रिफ्रैक्शन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि हम जानते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, जिसमें हमने देखा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जबकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि जब भी कभी मीडियम चेंज होगा, मीडियम मतलब किसी प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि वैक्यूम, एयर, ग्लास, वाटर, कोई भी जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकता है, तो जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड करेगा। जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड करेगा और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर ऑब्लिकली का क्या मतलब है वो आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब भी कभी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो उसमें हर केस में जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, या यूं कहूं कि किसी एक केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो सीधा सीधा चला जाता है। वो क्या है वो हम लोग आगे प्रैक्टिकली एग्जांपल देकर के इसमें हम लोग समझेंगे। फिलहाल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी कभी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो अपना रास्ता मोड़ देती है। कैसे मोड़ती है, किधर को मोड़ती है, वो हम लोग आगे देखते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ये आपको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपके पास कुछ टाइप्स आ रहे होंगे, रेयर और डेंसर, उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई लाइट रे आई, ठीक है, एयर से आई और ग्लास स्लैब पे फॉल हुई, इंसिडेंट हुई। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मिरर में नॉर्मल क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल क्रिएट होगा, ठीक है। कहां पर क्रिएट होगा, उस बाउंड्री पर जिस बाउंड्री से मीडियम बदल रहा है। और इस बाउंड्री में मीडियम बदलने के बाद अब वहां से लाइट रे तो जानी चाहिए थी सीधी। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे कहां चल जाती, सीधी। लेकिन हमने क्या पढ़ा रिफ्रैक्शन में कि चेंज इन डायरेक्शन होगा जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगे। तो जाना चाहिए था तो सीधा, लेकिन अब ये जाएगा नहीं सीधा, ये मुड़ जाएगा, ये लाइट रे मुड़ जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है, बेंड हो जाएगी। अब इसमें ये किधर को मुड़ेगी वो भी आपको देखना होगा। देखिए ये जो नॉर्मल है, इसी नॉर्मल से हम पहचान करेंगे, या तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, या तो नॉर्मल के दूर मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि ये जो जा रही थी इंसिडेंट रे, जहां जानी चाहिए थे उससे आप नॉर्मल की तरफ मुड़ते हुए देख रहे हैं। कब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, कब नॉर्मल से अवे मुड़ेगी, वो धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगा। अब इसका क्या मतलब होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अलावा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपके पास एक सर्टेन मीडियम होता है, और वो मीडियम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के वजह से हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, और यहां पर आपको बनाई क्या, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्रिएट की क्या, नॉर्मल। अब लाइट रे जानी तो चाहिए थी सीधे, ठीक है, जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन वो सीधे नहीं जाकर के क्या होगा, मुड़ जाएगी, वो मुड़ जाएगी। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, चिंता मत कीजिए। लेट्स से यहां पर दो मीडियम हो गए, लाइट रे इंसिडेंट हुई, आपने क्या किया, यहां पर नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बना दिया। अब लाइट रे जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन वो अब मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इसमें आपने जो नाम रखा वो नाम क्या क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे,
ये नॉर्मल, ठीक है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम 2 है, मीडियम बी है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। वहां रिफ्लेक्टेड पड़ा था, यहां ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपको रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब यहां पर केस क्या हो रहा है, यहां पर केस क्रिएट हो रहा है आपको, यहां पर केस क्रिएट हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट्स और बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां क्या हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट्स और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी आप यहां जो आप केस देख रहे हैं, यहां जो आप केस देख रहे हैं, यहां जो आप केस देख पा रहे हैं, ये वाला जो केस है, इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखिए नॉर्मल से दूर भी आपको दिख रहा होगा, मुड़ रही है, ठीक है। लेकिन यहां जो आप केस देख रहे हैं, ये है टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब इसके लिए आपको मीडियम के टाइप समझने होंगे, अब इसके लिए आपको मीडियम के टाइप्स समझने होंगे। देखिए मीडियम के टाइप्स तो आप ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ये सब तो आप पढ़े ही थे, लेकिन यहां पर रिफ्रैक्शन के केस में आप पढ़िएगा यहां पर दो तरह के मीडियम, एक कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एक कहता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए डेंसर और रेयरर आप इस तरह से नहीं समझिएगा कि वो मास की डेंसिटी की बात की जा रही, नहीं, यहां पर वर्ड आ रहा है ऑप्टिकली डेंसर, यानी लाइट के कंपैरिजन में, लाइट के रिफ्रैक्शन के केस में, लाइट के ट्रेवल के केस में वो डेंसर है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पर। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम की, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में हमारे पास दो टाइप के मीडियम आते हैं, एक कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप यहां पर दो वर्ड यूज देखे होंगे, एक ऑप्टिकली वर्ड दिख रहा है और एक कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव डिग्री में वर्ड है रेयरर, डेंसर। क्या मतलब इसका ये समझते हैं। पहले तो मैं यहां पर लिख दूं क्लियर क्लियर कि यहां पर रेयर और डेंसर डू नॉट रेफर टू मास डेंसिटी। देखिए यहां पर मास डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि आयरन जो है वो ज्यादा डेंस है और जो है लेट्स से आपको जो है वुड जो है वो कम डेंस है, उसकी बात हम नहीं करें। यहाँ हम ऑप्टिकली यानी लाइट के मीडियम से बात करें। अब क्या मतलब वही आप बहुत समझते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन के बाद ही आप इसको कह सकते हैं कि ये रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम, तभी आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो लाइट के हिसाब से ये मतलब हुआ, देखिए यहां पर कंपैरिजन आ रहा है रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, इसका मतलब दो मीडियम का आपस में कंपैरिजन होगा, तभी आप कह सकते हैं कि कोई रेयरर मीडियम है या कोई डेंसर मीडियम है। और जब हम ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप लाइट की स्पीड किसी मीडियम में फास्ट हो जा रही है, लाइट की स्पीड किसी मीडियम में फास्ट हो जा रही है किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में, तो वो मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा। जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट बदलती है, हर एक मीडियम में, हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बदलती है। तो जब भी कभी किसी एक मीडियम में किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड बढ़ जा रही है तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा, जबकि इसका अपोजिट अगर किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घट जा रही है, कम हो जा रही है, तो उसको आप कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए मैं इसको डिफाइन भी करके बताता हूं। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट is faster than any other, or I would say faster than the other compared medium, it is called optically
रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इसको कहते हैं वाटर, ठीक है, और ये हो गया आपके लिए एयर। ऐसे केस में जो वाटर है वो डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये रेयरर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि वाटर से ज्यादा स्पीड लाइट की एयर में होती है। वाटर से ज्यादा स्पीड लाइट की एयर में होती है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर, ये ऑप्टिकली रेयरर। ठीक इसी का अपोजिट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का डेफिनेशन हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा कि लाइट की स्पीड जब भी कभी स्लो हो जाए, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट becomes slower than the compared medium, it is called ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। स्पीड जहां पर स्लो हो जाएगी उसको आप कहोगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, लेट्स से वैक्यूम और लेट्स से वाटर। ठीक है, वैक्यूम आपको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा। इन दोनों के केस में ये रेयरर मीडियम हो जाएगा जबकि ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, हमेशा कंपैरिजन में बात हो रही है, हमेशा कंपैरिजन में बात हो रही है। तो यहीं पर जब आप लाइट को मोड़ने की बात कर रहे हैं तो वहां पर रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब भी कभी लाइट रे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, यानी लाइट स्पीड स्लो होगी तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, और जब भी कभी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी यानी स्पीड फास्ट हो जाएगी तो वो दूर मुड़ जाएगी, किससे? आपको नॉर्मल से। यानी लाइट रे when it travels from optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from the नॉर्मल। दूसरा, लाइट रे व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, it bends towards the normal। ठीक है, it bends towards the normal। कैसे ये दिखेगा ये भी मैं आपको वापस से डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से ये ऑप्टिकली डेंसर है और ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, और इसमें जब लाइट रे आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल क्रिएट हो गया, यहां पर इमेजिनरी लाइन नॉर्मल। ठीक है, तो ये लाइट रे आपको डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये आपको इंसिडेंट रे, ये आपको रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो रहा है आपको? ये जो है आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है
और यहाँ पर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, डेंसर, और यहाँ पर लाइट रे आपको फॉल होती है, यहाँ पर लाइट रे आपको फॉल होती है। आपने नॉर्मल क्रिएट कर दिया, आपने नॉर्मल क्रिएट कर दिया, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये आपको रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। और ये आपको टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया, देख पा रहे होंगे आप, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव किया। और आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये दोनों डायग्राम एक दूसरे के उल्टा है। देखिए, ये आया इस तरफ मुड़ गया, ये आया इस तरफ मुड़ गया, तो क्या ये देखे तो इधर से जाते हुए अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं दिख रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर ये अपोजिट होता तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आप कहीं से भी कहीं देर भी मूव कीजिएगा, रूल नहीं बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा, रूल नहीं बदलेगा। तो रूल क्या है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और रूल कहता है कि अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम में लेके जा रहे हैं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पर भी एंगल्स बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे। यहां पर क्या क्या एंगल्स बन रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, ठीक है जी। तो एंगल आई से रिप्रेजेंट कर देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर से, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ एंगल आर से हो जाएगा रिफ्रैक्शन। यानी यहां पर एंगल आई जिसको आप कह रहे हैं ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर यहां पर हो जाएगा रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा क्या कि ये किसके किसके बीच में बन रहा है? ये बन रहा है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, ये बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। यहां पर एक और एंगल का जिक्र होगा जो अभी हमने उधर डायग्राम देखा था उसी को लेकर के, वो क्या होगा कि अगर मान लीजिए मीडियम दो बार बदल जाए, जो कि आमतौर पर किसी ना किसी ग्लास स्लैब या किसी ऐसे केस में होगा जहां पर आपको मीडियम दो बार बदल रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए एयर है, यहां ग्लास है, फिर यहां पर एयर है। अब बताइए यहां पर कौन कौन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, कौन कौन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा? ये आपको कंपैरिजन में रेयरर है, डेंसर है, रेयरर, ठीक है। ये आर डी और आर करके मैंने रेयरर और डेंसर आपको दिखा दिया। अब यहां पर लाइट रे आती है, यहां पर लाइट रे आती है, फॉल किया, आपने बना दिया नॉर्मल, जी हाँ आपने यहां पर बना दिया नॉर्मल। अब बताइए जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करती है। चलिए मूव करा देते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करा दिया हमने, चलिए मूव हो गया। अब लेकिन देखिएगा यहां पर वापस तो देखा जाए एक तरह से तो वापस ग्लास मीडियम हो गया और एयर मीडियम हो गया, तो यहां से भी तो ये बाहर आएगा, तो यहां पर भी बेंड करेगा। बोलिए, इसके लिए भी तो यहां पर एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा बाउंड्री पर, है कि नहीं? अब यहां से भी लाइट रे बेंड करेगा। अब सोच के बताइए कि जब यहां से लाइट रे बेंड करेगा तो ये है डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जब मुड़ता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, मुड़ गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां पर कुछ केसेस, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे वो सुन लीजिए। ये तो आपको नॉर्मल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। ये वाला आपको रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये वाला आपको रिफ्रैक्टेड रे हो गया। हुआ तो ये भी रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ऐसे केस में इसको हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे। क्या नाम देते हैं? इमर्जेंट रे। है ये भी रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ऐसे केस में जब दो बार रिफ्रैक्शन हो जा रहा है तो इसको हम नाम दे रहे हैं इमर्जेंट रे। अच्छा, अब यहां पर अगर हम एंगल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एंगल आई बनेगा, यह एंगल आर बनेगा, ये भी तो एंगल आर बनेगा, जी हाँ। लेकिन ऐसे केस में हम लोग उसको ई के नाम से नाम देते हैं, ई यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये किसके किसके बीच में बनेगा? इमर्जेंट रे
इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और ये कब बनेगा? जब दो बार रिफ्रैक्शन हो जा रहा है किसी एक बॉक्स से, किसी एक ऐसे केस में जहां पर मीडियम दो बार बदल जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक और चीज याद रखने वाली बात यह है कि एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल ई के बराबर होगा, नॉट एंगल आर के बराबर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। और प्योरली 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 ध्यान रखिएगा कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो इंसिडेंट रे है ये अगर सीधे आया रहता, तो ऐसे जाता। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये डबल रिफ्रैक्शन करते हुए रास्ता अपना बदल दिया। इसने अपना बदल दिया। और जब इसने रास्ता अपना बदल दिया तो यहां पर एक शिफ्ट आया। यह हमेशा पैरेलल शिफ्ट होगा। यहां पर हमेशा एक पैरेलल शिफ्ट आएगा जिसको आप नाम क्या दोगे? लैटरल शिफ्ट। क्या नाम दोगे? लैटरल शिफ्ट। यानी यहां पर जो टर्म आया लैटरल शिफ्ट, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हो गया द पैरेलल शिफ्ट बिटवीन द ओरिजिनल इंसिडेंट रे या द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। ठीक है। यानी जो ओरिजिनल पाथ होगा इंसिडेंट रे का उसमें और जो एमर्जेंट रे निकला होगा उसमें जो शिफ्ट आएगा पैरेलल, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटरल शिफ्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वापस से हम लोग एक बात देख लेते हैं क्या बात हुई यहाँ पर। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हमेशा कंपैरिजन में होगा किसी दो मीडियम के। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा जिसमें किसी दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होगा जो दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या बोला कि लाइट रे जब भी कभी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, यानी स्लो स्पीड से फास्ट स्पीड की तरफ जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर मूव करेगी। और जब भी कभी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ यानी स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी, उस वक्त वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी। इसमें हमने जो है डायग्राम में भी देख लिया कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ रहा है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है तो वो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होने की वजह से नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। इसमें हमने एक और चीज देखा कि एंगल आई और एंगल आर क्या होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बनेगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा एंगल आर जिसको आप कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा केस बनता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू अगर लाइट रे पास करती है एयर से ग्लास में, तो वहां पर एक बार रिफ्रैक्शन होगा व्हिच इज रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। फिर ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम में वापस एयर में निकलेगा तो वो रेयरर मीडियम होगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और एंगल आता है ई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमर्जेंस। और इस रे को कहते हैं एमर्जेंट रे। ठीक है, और यहाँ पर जो ओरिजिनली जो रास्ता था इंसिडेंट रे का, उससे वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है एमर्जेंट से, पैरेलल शिफ्ट। इसी को हम नाम देते हैं लैटरल शिफ्ट। यहां तक क्लियर हो गया। अब वापस बढ़ते हैं कि आखिर जो ये स्पीड है, आखिर जो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर हमने बात कर ली थी एमर्जेंट रे के बारे में, तो ये एमर्जेंट रे हमने डिस्कस कर दिया। इसको आप कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, और ये डेंसर से रेयरर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि आखिर क्यों लाइट रे मुड़ती है। देखिए अभी तक तो इतना आप हिंट में समझ चुके होंगे, लाइट रे इसलिए मुड़ती है क्योंकि दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है। प्लस हमने एक और बात की थी ऑब्लिकली, उसको हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर सीधी सड़क पर मूव कर रहा है, दोनों तरफ रेत है, सैंड है।
जब ये सीधी सड़क पर मूव करता है और अचानक टर्न करता है रेत की तरफ जाने के लिए, तो आपको सोचने की बात होगी कि उसका जो राइट साइड का व्हील होगा, राइट साइड का व्हील होगा, वो तो पहले सैंड पर आएगी। अगर वो ऑब्लिकली मूव कर रहा है, टेढ़ा मूव कर रहा है, तो वो जो उसका राइट साइड का व्हील होगा वो तो पहले सैंड में आएगा, और सैंड में ट्रैक्टर की स्पीड स्लो होने वाली है। तो जो राइट साइड का व्हील है वो तो ट्रैक्टर का सैंड में जाते ही स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन अभी भी राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जो व्हील होगा वो तो सड़क पर होगी, रोड पर होगी, उसकी स्पीड तो अभी भी वैसी चल रही होगी। तो एक तरफ के व्हील की स्पीड स्लो हो जाएगी, दूसरे तरफ की स्पीड, व्हील की स्पीड अभी भी वही रहेगी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर बेंड हो जाएगा अपने ओरिजिनल रास्ते से। देखते हैं कैसे ये मूव करता है। यहाँ आया, इसकी स्पीड पहले स्लो हो गई, लेकिन इसकी स्पीड स्लो नहीं हुई है, और जैसी इसकी स्पीड स्लो नहीं हुई है तो आप देखेंगे कि जो एक तरफ का स्पीड स्लो है, एक तरफ का स्पीड वैसे मेंटेन है, तो ये मुड़ना ही मुड़ना है, क्योंकि ये वाली चक्का तेज मूव करना चाहेगी, ये वाली चक्का स्लो मूव करना चाहेगी, और ये मुड़ करके चली जाएगी। यही कहानी होती है जब आप ऑप्टिकली आपको जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, यहाँ स्पीड स्लो या स्पीड ज्यादा, ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। लेकिन हम बात करें कि आखिर लाइट मुड़ क्यों रही है, तो उसका एक एग्जांपल यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है, केस स्टडी देखने को मिल रहा है कि जब भी कभी आपने देखा होगा कि जो राइट वाली व्हील है वो पहले आगे सैंड में, वो स्पीड स्लो कर दी, लेकिन लेफ्ट वाली की अभी भी ज्यादा है, जैसी वो मुड़ती है तो व्हील टर्न करेगा ही करेगा और ये इस तरफ मूव कर जाएगी, ये इस तरफ मूव कर जाएगी। तो यही जो है लाइट रे का कॉन्सेप्ट आपको दिखता है कि इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल की तरफ गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, और ये आपको जो है लाइट के बेंडिंग का एग्जांपल दिख रहा है कि ट्रैक्टर जो है वो अपनी वेलोसिटी में डिफरेंस होने की वजह से, वेलोसिटी एक तरफ घटने एक तरफ ज्यादा होने की वजह से लाइट रे या ट्रैक्टर मुड़ जाती है। ऐसे ही लाइट रे भी बेंड करती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक मीडियम में अलग, दूसरे मीडियम में अलग होती है। इसीलिए हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बात कर रहे थे, क्योंकि हम दो मीडियम के कंपैरिजन को लेकर के चल रहे थे, दो मीडियम के कंपैरिजन को लेकर के चल रहे थे। अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई सीधी आती, तो एक जब सीधी आएगी तो दोनों व्हील का एक ही साथ स्पीड बदलेगा, दोनों व्हील का एक साथ स्पीड बदलेगा। जब दोनों व्हील का एक साथ स्पीड बदलेगा तो दोनों ही स्लो हो जाएंगे या तो दोनों ही फास्ट हो जाएंगे, दोनों ही स्लो हो जाएंगी, जैसे कि सैंड में स्लो हो जाएंगी, या कहीं सैंड से व्हील पर रोड पर जा रही थी तो दोनों ही फास्ट हो जाती, तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन आता है, यहाँ पर कंक्लूजन आता है कि लाइट रे जब भी कभी किसी मीडियम में नॉर्मल के तरफ ही जाती है, सीधी जाती है, ऑब्लिकली टेढ़ा नहीं जाती है, टेढ़ा नहीं जाती है, तो वो बेंड नहीं करती है, वो बेंड नहीं करती है, ठीक है। जब भी कभी स्ट्रेट जाएगी तो किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा, किसी प्रकार का डेविएशन नहीं हो। यहां तक क्लियर, समझ में आया? ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी रिफ्रैक्शन को लेकर के। इसके आगे हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को लेंगे, उसके अलावा हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के अलावा हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, कितने तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, इसको लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये इंट्रोडक्शन क्लास अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे अपने राय को, अपने एडवाइस को, अपने सजेशंस को, कि आप और क्या बेहतर चाहते हैं हमारे चैनल से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।